शायद उसने कमला हैरिस को उनके कैंपेन के लिए डोनेट भी किया था। एक बड़ी खबर इसी बीच। हमलावर को लेकर पोस्टर वायरल है। हमलावर का नाम कोल एलन बताया जा रहा है और पोस्टर में टीचर ऑफ द मंथ भी लिखा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले हम कर रहे थे। लॉस एंजलिस में ये टीचर था कोल थॉमस एलन और टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी इसको मिला था। आप सोचिए किस लेवल की नफरत डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही देश के लोगों में फैला दी है कि वो ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहे हैं। कोल थॉमस एलन इस शख्स का नाम बताया जा रहा है कि जो कि टीचर है लॉस एंजलिस में, एक ट्यूटर के तौर पर इसकी पहचान थी। कुछ जगह ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसने कमला हैरिस को उनके कैंपेन के लिए लगभग $25 का डोनेशन भी दिया था। कुछ जगह पर रिपब्लिकन इसे कहा जा रहा है। देखना होगा कि और जानकारी पोस्ट क्या तौर पर अभी मिल पाती है। नेहा जी, आपको जोड़ना चाह रही थी इसके बारे में? जी, मैं जोड़ना चाह रही थी कि अभी हमें ना इन बातों को बहुत ज्यादा फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नोटोरियस है। चाहे बटलर पेंसिल, चाहे चार्ली कर्क की डेथ को लेकर भी जो इन लोगों ने पहले इंफॉर्मेशन रिलीज करनी शुरू की थी। आप जैसे अगर देखेंगे चार्ली कर्क को जब असैसिनेट किया गया तो जिस इंसान को पहले पकड़ा गया उसके बारे में खबर सर्कुलेट कर दी गई, और स्पेशली कैश पटेल भी बहुत जल्दी में रहते हैं बयानबाजी देने को लेकर। तो उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी की, जबकि वो मौके पर भी नहीं थे, वो कहीं डिनर अटेंड कर रहे थे किसी फैंसी रेस्टोरेंट पे। तो ये जो प्रशासन अगर कोई इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी लीक कर रहा है तो मैं आपसे कहूंगी कि इसको ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए और थोड़ा वेट कीजिए और इंफॉर्मेशन बाहर आने पे, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आउट करते हैं बिना उसको तथ्यात्मक रूप से जांचे पड़ताले हुए। क्या ये आपसी वार पलटवार का मुद्दा बनाने की भी कोशिश की जा रही रिपब्लिकन की तरफ से, मयंक सर, ताकि डेमोक्रेट पर ठीकरा फोड़ा जा सके अभी से? एनीथिंग इज पॉसिबल। इस समय ना कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आखिर क्या इसके पीछे सोच चल रही है। इवन तो अगर वो डेमोक्रेट था तब भी ये ट्रंप प्रशासन की ही नाकामी के तौर पर क्या नहीं गिना जाएगा? देखिए, वो व्यक्ति अपना रोष प्रकट कर रहा था और अपने आप को वो मानता है कि वो इसके लिए जो सेल्फ एंटाइटल्ड जैसे लोग होते हैं ना, कि हमें ये हक मिलता है कि हम ये काम करें क्योंकि हमारी सोच इस प्रकार से चल रही है। तो ये जहां तक मेरा अनुमान है ये उस कैटेगरी में आता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी कहा है कि लोन वुल्फ अटैक उनके हिसाब से ये लग रहा था। तो ये पॉसिबल है कि ये वैसा अटैक हो, डिसग्रंटल्ड एलिमेंट। लेकिन इसके नाम से, इसकी पहचान से ये साबित हो गया कि किसी बाहरी देश के इन्वॉल्वमेंट को अभी फिलहाल फौरी तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। जी, कुछ भी पॉसिबल, कुछ भी। अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि फ्रंट फेस ये रखा गया और इसके पीछे सोच क्या थी। तो इस समय किसी भी चीज से नकारा नहीं जा सकता जबकि पूरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि जैसे ही कोई ईरानी मूल का व्यक्ति पास नजर आएगा तो शक की सुई सीधी उस पर घूमेगी, परंतु अगर उसमें कोई अमेरिकी शामिल होगा तो उस पर इतना शक शायद नहीं जाएगा जब वो सिक्योरिटी घेरे को अप्रोच कर रहा है। कुछ भी कह सकते हैं इस समय। बहुत सारी थ्योरी चलेगी इस समय, केवल ऑब्जर्व करते चलिए कि इन्वेस्टिगेशन किस ओर जा रहा है। बिल्कुल। और जो जानकारी मिल रही है कि कोल थॉमस एलन कैलिफोर्निया का रहने वाला था। शुरुआती दौर में जानकारी है उसके अपार्टमेंट पर भी सीक्रेट सर्विस की टीम पहुंच गई है, वहां पर भी तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। निधि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निधि, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। कर्नल मयंक चौबे हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं नेहा पंत। कर्नल चौबे, 2600 मेहमानों के आगमन के साथ जिस तरीके से हमने लगातार बात हो रही, जो कि अपने आप में चर्चा का विषय है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच का हो जाना, सामने से हमलावर का आना हथियार को हाथ में थामे हुए और सारे वीवीआईपीज की मौजूदगी में फायरिंग कर देना। हमने कॉन्स्पिरेसी की बात की है, हमने सिक्योरिटी ब्रीच की बात की है, और अलग अलग दिशाओं में अगर हम जाएं तो आपका विश्लेषण क्या कहता है उस पहली तस्वीर को देखकर जो सबसे पहले साझा हुई थी हमलावर की, और पूरे उस वेन्यू से जो तस्वीर सामने आई थी होटल हिल्टन से? आपका पहला एनालिसिस क्या है? जी, सबसे पहली बात हमें यह देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, और जो भी हमलावर या जो भी मिसक्रिएंट होता है उसको केवल 1 सेकंड चाहिए होता है उसको पेनिट्रेट करने के लिए। नंबर 2, इस समय यह कहना नहीं सही होगा कि इसने सिक्योरिटी कॉर्डन को ब्रेक कर दिया, क्योंकि जहां पर ये पकड़ा गया है ये एक्चुअल वेन्यू से या एक्चुअल इसके टारगेट से करीब 50 मीटर दूर था, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे। नंबर 2, ये एक सॉफ्ट जोन में था, यानी सॉफ्ट जोन में आदमी की आवाजाही होती है, वहां गाड़ियां आती हैं, पार्किंग होती है, लोग मस्टर करते हैं बिफोर दे आर फाइनली मस्टर्ड इन द वेन्यू।
तो यहाँ पर आम आदमी जो है वो आ सकता है, थोड़ी सी उसकी जांच पड़ताल होती है और वो अंदर आता है। इस थोड़ी सी जांच पड़ताल में अगर अंदर कर्नल आ चौबे, गया तो जो ओपन एयर इवेंट्स होते हैं और जो क्लोज डोर इवेंट्स होते हैं उसमें फर्क होता है। उसमें 150-200 से ज्यादा लोगों के आगमन की संभावना नहीं होती है। एरिया बड़ा होगा, लोग ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी होती है और उन सारी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया। अब सीक्रेट सर्विसेज जांच करती रहें, सीक्रेट सर्विसेज को लेकर जितने भी दावे हो रहे हैं होते रहे, लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच तो हुआ है ना, उसको तो डिनायल मोड पे नहीं डाल सकते। इसी में निधि एक चीज जोड़ना चाहूंगा, खुद ट्रंप ने कहा कि मल्टीपल वेपन्स के साथ ये पहुंचा था। मयंक सर जी, मैं आयुष आपका ध्यान अभी भी उस ओर लेके जाऊंगा। अब आप इमेजिन कीजिए, रिपब्लिक डे की सेरेमनी चल रही है और पार्किंग का एरिया जहां पर गाड़ियां पार्क होती हैं, ये वो इलाका है जहां पर इस आदमी को धर के दबोचा गया है। वो सॉफ्ट जोन है, वहां पर गाड़ियों की आवाजाही होगी, पार्किंग होगी, पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स होंगे, तो वहां पर ऐसा व्यक्ति जो है वो पहुंच सकता है। लेकिन उसके बाद में उसको एक अगला जोन पार करना पड़ता है, जो कि मिडिल पेरीमीटर जोन आता है, जो कि एक कंट्रोल जोन है। अब कंट्रोल जोन में है एंट्री गेट, एग्जिट गेट, वहां पर स्कैनर्स लगे हुए हैं, वहां पर बॉडी स्कैनर होता है, वहां पर आपका बैगेज स्कैनर होता है। अब उस एरिया पर आना जो है वो आदमी वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन उस गेट को ब्रीच करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। अब आप एयरपोर्ट का किस्सा लीजिए, सपोज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, चूंकि हम सब दिल्ली से संबंध रखते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में पार्किंग तक अगर व्यक्ति पहुंच गया तो उसका ये मतलब नहीं कि एयरपोर्ट पे हमला कर दिया। एंट्री पार्किंग तक आने के लिए आप देखिए कितनी सिक्योरिटी होती है। तो पार्किंग तक ये व्यक्ति आ गया, अभी इतने सारे हथियार लेके सपोज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल की एंट्री करना चाहता है, तो वहां पर उसको CISF मिलेगी, उससे उसका मुकाबला होगा सबसे पहले। तो आप ये मान के चलिए कि इसको विजुअलाइज इस तरीके से कीजिए कि जैसे कि लोग समझ पाएंगे कि हमारी किस प्रकार से सिक्योरिटी की लेयर्ड होती है। तो ये व्यक्ति जिस स्थान पर पहुंचा है, अधिकतर दुनिया में हमले इसी स्थान पर किए जाते हैं। मतलब अगर अगली लेयर तक पहुंच जाता तो ज्यादा बड़ी चिंता वाली बात थी। लेकिन नेहा जी, मेरा सवाल आपसे है, खुद को ये इंजीनियर बताता है, इंजीनियरिंग की डिग्री थी, मैकेनिकल इंजीनियर था, 11 महीने पहले इसने एक और कंप्यूटर से जुड़ा कोर्स किया था, साइंटिस्ट भी खुद को बताता था और टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था। एक इंटेलेक्चुअल की तरफ से हथियार उठाना जो है वो कितनी बड़ी चिंता अमेरिकी लोगों के लिहाज से है? देखिए, इंटेलेक्चुअल ही सबसे पहले रेडिकलाइज होता है, आई मस्ट से, क्योंकि जो ब्लू कॉलर वर्कर होता है, जो मेहनत कश आदमी होता है, उसके पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ लोगों के पास इतनी महंगाई है, इतना टफ है लाइफस्टाइल। तो आई वुड से कि इट्स वेरी इजी फॉर एन इंटेलेक्चुअल जो बहुत ज्यादा मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज कंज्यूम कर रहा है, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम। सो मुझे कोई हैरानी नहीं है कि अगर ये इंटेलेक्चुअल है और ये रेडिकलाइज हो गया। हालांकि आई वुड से अगेन वी शुड होल्ड आवर हॉर्सेस, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेशन नोटोरियस है इंफॉर्मेशन को प्रीमेच्योरली प्रोपागेट करने के लिए, जो कि कई बार इंफॉर्मेशन को सैबोटाज करता है। जैसे